हेलो टीचर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं चंद्रभान। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई थी बीएड वर्सेस डीएलएड को लेके। उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए एक आईए डाली गई थी। उसमें वेस्ट बंगाल से जो अर्णव घोष थे उन्होंने ये अपनी रिट पिटीशन डाली थी कि इसमें क्लैरिफिकेशन दी जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड का जो फैसला दिया गया था बीएड वर्सेस ईटीटी का 11 अगस्त 2023 को, वो कब से लागू होगा, 2018 से लागू होगा या कैसे उसमें रहेगा। और उसमें अलग अलग चीज़ें आ रही थी क्योंकि अलग अलग राज्यों से, जैसे बिहार है, उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है, पंजाब में जैसे था अभी 2364 जो भर्ती होनी है उसमें कैसे रहेगा, ये भी इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि 2364 भर्ती के अंदर जो अभी बीएड वाले शामिल होंगे या नहीं होंगे। और इसके अलावा एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने पूरी ये लाइव जो कार्रवाई देखनी है तो राजस्थान के एक अच्छे यूट्यूबर हैं रमेश रोयल जी, उनके चैनल पे आप जाके दे सकते हैं। उन्होंने लाइव भी दिखाया है, लगभग 15 मिनट की सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बहस हुई है, जिसमें अच्छे तरीके से जो सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी और गोपाल जी थे, उन्होंने, गोपाल शंकर जी, तो उन्होंने डीएलएड का पक्ष रखा। इसके अलावा जो अनिरुद्ध बोस और क्या बोलते हैं अपने सुधांशु जी धूलिया, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने पूरी सुनवाई को जो सुना था, उन्होंने ही पहले जजमेंट भी दिया था। जो सुधांशु जी थे सीनियर अपने चीफ जस्टिस, तो उन्होंने ऑथर थे, उन्होंने फैसला लिखा था पूरा। तो अभी इसमें क्या रहेगा, क्या फ़ैसला दिया है कोर्ट ने, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या था कि बीएड वाले चाहते थे कि हमें आप ये क्लैरिफिकेशन दो कि क्योंकि अलग अलग राज्यों में बीएड के जो भी जितने भी कैंडिडेट लगे हैं उनको हाई कोर्ट के द्वारा बार किया जा रहा था। वो चाहते थे कि हमें ये पता लगे कि जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो बार होंगे या नहीं होंगे। जो आज बीएड वालों के जो वकील थे, उन्होंने कहा कि सर इतने बच्चे ऐसे लगे हुए हैं तो उन्हें बार ना किया जाए कि उनकी जॉब का सवाल है। तो वहाँ पे जो बीएड के सीनियर वकील की ये उन्होंने जज साहब ने बात नहीं मानी। उन्होंने बोला कि हमें ये जॉब का मुद्दा नहीं है, ये राइट टू एजुकेशन का 21 जो सेक्शन है उसके अंदर राइट टू क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मुद्दा है। इसमें अगर आज आप एक जो अर्णव घोष है, उन्होंने सिर्फ एक सिंगल कैंडिडेट था जिसने सिर्फ अभी तक इंटरव्यू किया है, कहीं जॉब नहीं कर रहा है, उसने फाइल किया क्लेरिफिकेशन के लिए। तो अगर उनको इस तरीके का मुद्दा रहता है, अगर वो उनको लिबर्टी मिल जाती है या उनको छूट दी जाती है, तो ये राइट टू एजुकेशन का 21 का वोलेशन होगा। क्योंकि इसके अलावा जो डीएलएड के मीनाक्षी अरोड़ा जी वकील थे, उन्होंने बोला कि जो 2018 में जो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन था जो रद्द हो चुका है, जो पैन इंडिया था, और अभी किसी हाई कोर्ट से अलग अलग हाई कोर्ट से आके वो अगर हटाया जा रहा है या किया जा रहा है तो इसको पैन इंडिया लागू किया जाएगा और जहाँ भी बीएड ऑलरेडी लगी हुई है वो बार होगी। तो कहने का यही है कि इसमें ये रहा कि जो जहाँ जहाँ भी बीएड ने अभी तक ज्वाइन किया हुआ है 2018 से ही ये जो फैसला है वो लागू रहेगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहेगा इसका। और बीएड के जो वकील थे वो चाहते थे कि उन्हें लिबर्टी मिल जाए, क्योंकि ये होता है, प्रावधान ये होता है कि अगर कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को अगर छूट दी जाएगी तो उसमें बाद में पटिशनर बन के या उस केस का हवाला दे के बाद में कैंडिडेट आगे एडजस्ट होते रहते हैं। तो साफ इनकार कर दिया सुधांशु जी धूलिया जी, जो जज साहब थे, उन्होंने बोला कि हम कहीं भी जो एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उस पर नहीं करेंगे, ये नहीं मानेंगे आपकी बात। बीएड के जो वकील थे वो कहते जी जो लगे हुए हैं वो ब्रिज कोर्स कर लेंगे, वो ये हो जाएगा, उसके बाद उन्हें जॉब से नहीं निकालना चाहिए। ये तो सीधा सीधा जज साहब ने बोला कि ब्रिज कोर्स कहीं मैटर नहीं करता, क्योंकि डीएलएड है या ईटीटी है, बीएसटी, जेबीटी जो भी है, वो ही जो 1 से 5 तक के जो प्राइमरी टीचर लगने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मानी जाएगी और बीएड को कहीं भी नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा क्योंकि मेरे ज़्यादा व्यूअर्स पंजाब के होंगे, तो पंजाब के अंदर जो अभी 2364 भर्ती का जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया उसके अंदर बीएड शामिल होगी या नहीं होगी, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप है या व्हाट्सएप पे सारा दिन यही चलता रहता है जी कि होगी या नहीं होगी। पैन इंडिया फैसला है, लागू होगा, 2364 के अंदर भी बीएड शामिल नहीं होगी और बहुत ही जल्द, क्योंकि इसी क्लैरिफिकेशन को जो डिपार्टमेंट है वो वेट कर रहा था, हो सकता है जनवरी के लास्ट तक आपको लिस्ट है जो 2364 की मिल जाए और बीएड 2364 में
नहीं शामिल होगी। और जो 66-35 में लगी हुए हैं या किसी भी तरीके का अगर उनके ऊपर था कि अगर एडजस्ट करेंगे तो क्या रहेगा, ना तो 59-94 में अभी लागू होगी, जो 59-94 भर्ती चल रही है उस पर भी नहीं लागू होगा, और क्या कहते हैं अपने 23-64 में भी नहीं लगेंगे। ठीक है, ये फैसला 2018 से ही लागू रहेगा। और पैन इंडिया एक नोटिफिकेशन था जी, इसमें अलग अलग लोगों से क्लैरिफिकेशन या अलग अलग जजेस लोगों से नहीं जी, अलग अलग हाई कोर्ट से जजमेंट आने की ज़रूरत नहीं है। ये माना जाएगा कि जो भी जितने भी बीएड अभ्यर्थी इस फैसले का जो आउटकम था वो सब पे लागू रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सब्जेक्ट मैटर था कि जो कैंडिडेट लग रहे हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन बीएड थी, और बीएड जो अप्रोप्रिएट क्वालिफ़िकेशन नहीं है। बार बार यही सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात आ रही है कि अप्रोप्रिएट क्वालिफ़िकेशन फॉर 1 to 5 क्लासेस टीचर डीएलएड ओनली, सो दैट बीएड आउट फ्रॉम दिस सिनेरियो। और बीएड की जो अभी है पात्रता वो 1 से 5 के लिए रद्द की जाती है। और 11 अगस्त 2023 का जो फैसला था वो 2018 से जब से नोटिफिकेशन है उसको क्वैश करेगा, और जितने भी कैंडिडेट लगे हुए हैं जिस पे जैसे बिहार वाला है, जो भी फैसले आए हुए हैं वो लागू रहेंगे, और वो कैंडिडेट बीएड वाले बाहर होंगे। और 23-64 पंजाब में जो भर्ती होगी उसमें बीएड को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा चैनल के ऊपर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा मैं फिर आपको कहता हूं कि रमेश रोहिल जी का जो चैनल है, राजस्थान से हैं जो, उनका चैनल आप जरूर देखिए। उस पर डिटेल में डिस्कस किया गया और उनकी हर एक वीडियो में अच्छे से बताया गया। मेरे को जितनी जानकारी थी मैंने बताने की कोशिश की है। और फिर मिलते किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक राम राम, जय हिंद।